वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आपको आज का विषय और विषय का जो शीर्षक है वो देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि कहाँ तो हवाई जहाज़ का के बारे में बताया जा रहा है और कहाँ पर उसका संदर्भ दिया जा रहा है। अहमदाबाद में वायुयान दुर्घटना घटित हुई। हम अभी भी दुर्घटना ही बोल रहे हैं, लेकिन एक और दुर्घटना, उसको भी दुर्घटना ही बोलना चाहिए। वो आसमान की दुर्घटना थी, ये ज़मीन की दुर्घटना है। बद इंतज़ामी कह लीजिए या भ्रष्टाचार कह लीजिए, वो किस तरीके से व्याप्त हो गया है। लोगों में पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिरावट की श्रृंखलाएं बन रही है, ये चिंता का विषय है। अहमदाबाद का अभी सरकार ने, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि वो जो ब्लैक बॉक्स है उसको अमेरिका ना भेज करके यहीं उसका विश्लेषण किया जा रहा है। अच्छी बात है, बड़ी बात है। कम से कम भारत अब उस स्थिति पर पहुंच रहा है कि वो खुद उसका विश्लेषण करेगा और कर सकता है। तिरुवनंतपुरम में जिस तरीके से अमेरिका का फाइटर प्लेन F-35B पिछले 15 दिन से बैलगाड़ी की तरफ पड़ा हुआ है और वो टूटी हुई बैलगाड़ी की तरफ पड़ा हुआ है, तो भारत ने ये तो सिद्ध कर दिया कि वो अब सब कुछ कर सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विश्वास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत अभी अपने डंके बजवा रहा है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार, ये जो अनैतिकता, ये जो मनुष्य की गिरावट, ये जो सरकार के साथ धोखा कर देना, यह जो मनुष्य के साथ धोखा कर देना, थोड़े से के लिए खुद का ईमान बेच देना, राष्ट्र के साथ भी गद्दारी कर जाना, इसके भी तो उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। इन राक्षसों से भी तो निपटना पड़ेगा। जब प्रभु श्री राम भरत भूमि पर थे तो रावण भी तो यहीं विचरण कर रहा था। वही तो आकर के इधर महाराष्ट्र की नासिक में आकर के और माता सीता का हरण करके लेके गया था। वो भी तो घूम रहा था ना कहीं जंगलों में। प्रभु श्री राम जब घूम रहे थे तो वो भी घूम रहा था। दोनों शक्तियां, सुर और असुर शक्तियां सदैव से रही है। अभी जिस तरीके से अहमदाबाद में जो इंडियन एयरलाइंस का जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बोइंग, जो अमेरिकन कंपनी है बोइंग, और अमेरिका की ही एकमात्र कंपनी है, दूसरी कंपनी यूरोप की है एयरबस। ये दो ही दुनिया की जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती है। तो अभी जो घटना घटित हुई उसको भी फ्यूल नहीं मिला और दोनों इंजन एक साथ जमीन पर आ गए। याद है ना, अभी रतलाम में एक घटना घटित हुई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला जा रहा था। उनके काफिले के लिए 15-20 और जो बड़ी महंगी कारें होती है, इनोवा टाइप की, इनोवा ही कही गई, वो विदेशी कारें, मतलब वो इनोवा ही होगी। तो वो कि एक पेट्रोल पंप से डीजल भरवाया, उनमें पेट्रोल डीजल जो भी भरवाया, तो फ्यूल, वो गाड़ियाँ चलने के बाद में थोड़ी दूरी तक गई और रुक गई। जैसे एरोप्लेन थोड़ी दूरी तक गया, आसमान में नीचे आ गया, यहाँ भी थोड़ी दूर तक वो कारें गई, रुक गई। वो तो ज़मीन का मामला था, तो उनके बारे में पता किया गया ऐसा कैसे हो गया। 15-20 कारें एक साथ अभी डीजल भरवा के आगे बढ़ी और रुक गई। पता चला कि डीजल में पानी मिला हुआ था। क्या कारण रहा कि वो प्लेन अपने रनवे पर गया, थोड़ा सा आसमान तक 600 फीट तक गया, नीचे आ गया। तो क्या एजेंसियां रतलाम के इस कारों में भरने वाले फ्यूल के आधार पर, जो वहाँ पर अहमदाबाद में लंदन जा रही इंडियन एयरलाइंस का जो क्रश हुआ, घटना घटित हुई, इसकी जांच के सूत्र मिल रहे हैं? थोड़े बहुत पता करना चाहिए। पता करेंगे तो पता चला कि पता चल गया। भारत माता की जय।